राधे राधे स्टूडेंट्स। 11th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे भी। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चली हुई क्विक रिवीजन, तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स को कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा, सेल द यूनिट ऑफ ए लाइफ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे 11th क्लास के अंदर, जो हमारे हर, चाहे हम ग्रेजुएशन के अंदर, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, या फिर हम किसी भी लेवल के ऊपर जाएंगे, तो सेल हमारी बायो का सबसे बेसिक चैप्टर होगा। तो यहाँ पर सेल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम कंप्लीट, जो जो हमारे मेन टॉपिक, उन सभी मेन टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, और उन्हीं पॉइंट्स के बेस के ऊपर हमें इस कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करना भी। तो सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी जो लाइफ होगी उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, हमारी सेल। तो यूनिट ऑफ लाइफ की हमारी बेसिक यूनिट क्या होगी, हमारी सेल। तो सेल क्या, हमारी दो यूनिट होगी, हमारी एक स्ट्रक्चर यूनिट, एक हमारी फंक्शन यूनिट। स्ट्रक्चर यूनिट मतलब जैसे हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक, क्या बोल सकते हैं हम इसको, बिल्डिंग। हमारी कंप्लीट बॉडी को बनाने में कौन हेल्प करेगी, हमारी सेल। और हमारी बॉडी के जितने फंक्शन होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, उन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में किसका रोल होगा, हमारा सेल का वहाँ पे मेन यूज होगा। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो नेक्स्ट आता हमारा जो सेल होंगे, मेनली जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म, दो टाइप का ऑर्गेनिज्म, एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम सिंपली बता दें, जो हमारी एक सेल से मिलकर बना, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से फॉर्म होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल, वही बॉडी के सारे फंक्शन या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैनी टाइप ऑफ सेल होंगे, तो हर सेल अपना डिफरेंट फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म में होगी। तो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन होगा, हमारी यीस्ट, अमीबा होगा, हमारा यीस्ट होगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमें डिफरेंस को यहाँ पर स्टडी करना है। नेक्स्ट आती है हमारे हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ सेल के अंदर हमने कंप्लीट हिस्ट्री सेल की स्टडी कर रखी। तो सबसे पहले जो हमारी सेल आई थी, कौन सेल थी, हमारी डेड सेल। किसने दी थी, हमारी रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी लिविंग सेल, किसने डिस्कवर किया, हमारी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1673 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूक्लियस ऑफ सेल को डिस्कवर किया था हमारा रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर। नेक्स्ट हमारी प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल को डिस्क्राइब किया था हमारा पुरकंजी, जिसने हमारे प्रोटोप्लाज्म सेल को डिस्क्राइब। तो हिस्ट्री ऑफ सेल को हम वहाँ से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी टू डिस्क्राइब द सेल। तो सेल थ्योरी के ऊपर सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए थे, हमारे मेल्थिज स्केल्ट, जिसने हमारी प्लांट सेल को डिस्क्राइब की। जितनी हमारी प्लांट्स होंगे सभी की क्या, हमारी प्लांट के अंदर सेल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा थियोडोर सैचोन, जिसने बताया कि जितने हमारे एनिमल होंगे अर्थ के ऊपर, सभी एनिमल्स के अंदर क्या हमारी अपनी सेल प्रेजेंट होगी। पर ये अपने ये नहीं बता पाए कि कौन सी सेल, हमारी न्यू सेल कहाँ से अराइज होगी। थर्ड साइंटिस्ट आए फिर हमारा रुडोल्फ विल्सन, जिसने डिस्क्राइब किया, जिसने हमारी दी थी सेल थ्योरी को, जिसने बताया ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उसने एक टर्म, इसी टर्म को दिया था नाम, ओमनी सेलुला ई सेलुला के नाम पे उसको डिस्क्राइब था। तो कंप्लीट यहाँ पे सेल थ्योरी में डिस्क्राइब कर रखी है, तो उसको वहाँ से इसको कवर कर। नेक्स्ट आता हमारा दो टाइप की हमारी सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच सबसे पहले हमें उसको डिफरेंस कवर करना है। प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक सेल कहाँ पर प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या काम होगा, यूकैरियोटिक सेल का मेन क्या काम होगा। मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा हमारे बैक्टीरिया के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मोस्टली हमारी प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा सेम वैसा ही किसका स्ट्रक्चर, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, वहाँ पर स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने हमें दो टाइप की सेल को स्टडी करना पड़ेगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट सेल का, और सेकंड हम स्ट्रक्चर देखेंगे एनिमल सेल का। दोनों के स्ट्रक्चर के बेस पे हम यूकैरियोटिक सेल को वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, और दोनों का डिफरेंस को वहाँ से कवर करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस होगा और एनिमल सेल के अंदर क्या हमारा डिफरेंस होगा। नेक्स्ट आती है हमारे कुछ सेल के अंदर हमारे कुछ सेल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो हमारी सेल होगी, सेल को सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी हमारी कौन सी, हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, हमारी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हमारे सेल के अंदर जो प्रेजेंट होगी। तो जनरल करेक्टर्स हम यहाँ पे जनरल फीचर्स को स्टडी करें, भाई सेल मेम्ब्रेन क्या काम होगा, उसका जनरल वर्क क्या होगा। नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को वहाँ से कवर करेंगे, भाई सेल मेम्ब्रेन का हमारी क्या रोल होगा, हमारी क्या फंक्शन होगा हमारे सेल के अंदर।
नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे बहुत सारे वेरियस मॉडल को वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो हमारा सबसे पहला मॉडल दिया गया था सेल मेम्ब्रेन के बेस के ऊपर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, किसने डिस्क्राइब, हमारा रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट हमारा मॉडल है सैंडविच मॉडल, दो साइंटिस्ट हमारा डेविसन एंड डेनियल ने इसको डिस्क्राइब किया। और थर्ड मॉडल हमारा फ्लूइड मोजिक मॉडल, मोर एक्सेप्टेबल मॉडल, जिसने हमारा सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया था कि उसको भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किसने दिया था, हमारे सिंगर एंड निकोल्स। यहाँ पे हम कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर यहाँ पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट हमने रोल देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से हम कैसे अपने मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करें। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, और इसके भी हमने सब पार्ट्स को अच्छे कवर किया। तो कंप्लीट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सेल चैप्टर का, तो वहाँ से इसको अच्छे से कवर करना है मेन पॉइंट्स को। नेक्स्ट आती है हमारी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ आवर सेल। तो सेल वॉल हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, हमारे एनिमल्स के अंदर हमारी एब्सेंट होगी। तो वहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन होगा, एनिमल के अंदर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर प्लांट्स के अंदर हमारे सेल वॉल, आउटर मोस्ट उसके अंदर क्या होगा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के हम जनरल फीचर, यूनिक फीचर्स को वहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम सेल वॉल के फंक्शंस को स्टडी, भाई सेल वॉल का मेनली क्या काम होगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को हम देखेंगे भाई सेल वॉल वास्तव में स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमारी कुछ प्राइमरी सेल वॉल होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी, और बीच में मिडल लैमेला। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में जो एक सेल से दूसरी सेल को जो कनेक्ट करेगी सेल वॉल को, किसकी हेल्प से, हमारा मिडल लैमेला की हेल्प से क्या हमारा कलेक्ट होगा, और उसको हम क्या नाम देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का मेनली क्या काम होगा, हमारे सेल के वॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सॉरी। नेक्स्ट हमारे कुछ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर मेनली हमारे 4 टाइप के सिस्टम होंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो मतलब हमारे मेम्ब्रेन से सराउंडेड होंगे। तो सबसे पहला हमारा सिस्टम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पर उसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हमारा ER का। तो 2 टाइप के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER। RER क्या, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मेन काम क्या, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके ऊपर राइबोसोम्स हमारे प्रेजेंट होंगे। SER क्या, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स क्या हमारे एब्सेंट, इसका मेन काम हमारा लिपिड सिंथेसिस। जहाँ पे हम कंप्लीट इसको स्टडी करेंगे हमारे SER एंड RER को। नेक्स्ट होगा हमारा फंक्शन ऑफ ER को हम वहाँ से स्टडी करेंगे, भी मेनली क्या काम होगा हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड जो हमारी ER आएगी, हमारी कौन सी होगी, हमारी सेकंड ER हमारी गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था हमारे कैमिलियो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था भाई। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे भाई। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर मेनली किससे मिलकर बना, हमारा सिस्टर्नी और वेसिकल से क्या हमारा फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम रोल ऑफ गोल्गी बॉडी को वहाँ से करके मेनली उनकी गोल्गी बॉडी का क्या रोल होगा हमारा, तो मेनली क्या हमारी मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगी कौन भी, हमारी गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी को वहाँ से कवर करेंगे भाई, गोल्गी बॉडी का मेनली क्या काम होगा हमारी सेल के अंदर, और उसके बाद उसके जो जनरल फीचर्स को हम वहाँ से स्टडी करेंगे। थर्ड हमारा ER है भी हमारी लाइजोसोम। लाइजोसोम्स की लोकेशन कहाँ पे, क्लोज टू गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के बिल्कुल नज़दीक क्या हमारा लाइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारे स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, जैसे हाइड्रोलेज, जो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव का मेनली काम कौन करेगा, हमारा लाइजोसोम। स्ट्रक्चर मेनली किससे मिलकर, हमारा लिपिड प्लस एंजाइम प्लस लो pH से फॉर्म होगा, हमारा कौन बनेगा, हमारा लाइजोसोम वहाँ पर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम से फॉर्म कैसे होगा, और उसके बाद हम फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स को वहाँ से कवर करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ ER आती है हमारी वैक्यूल। वैक्यूल कैसा, हमारा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी हमारी वैक्यूल। तो उसके बाद हम वहाँ से स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। वैक्यूल का हमारा वेसिकलाइज स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ वैक्यूल को स्टडी करते हैं। मेनली 4 टाइप के हमारे वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, गैस वैक्यूल, सेप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल, सेप वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड लास्ट हमारा फूड वैक्यूल। तो 4 टाइप के वैक्यूल, चारों के फंक्शंस को हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो वैक्यूल के फंक्शन को हम वहाँ से स्टडी करेंगे। तो ये हमारी 4 ER मेम्ब्रेन थी। नेक्स्ट आती है हमारे कुछ सम ऑर्गेनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी सेल के लिए। तो सबसे पहली ऑर्गेनी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज हमारी प्रेजेंट होगी। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारे सेल ऑर्गेनिज पर, इसके बाद हम इसके शेप एंड साइज को स्टडी करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स को वहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कैसे वहाँ पर फॉर्म, इसके अंदर सृष्टि कैसे फॉर्म होंगे, वहाँ पर हमारे राइबोसोम्स कैसे अटैच होंगे हमारे। तो कंप्लीट राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम वहाँ से
कवर करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे पार्ट है होंगे। राइबोसोम इज आल्सो नोन एज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल, क्योंकि मेनली इसका मेन काम क्या हमारा प्रोटीन को सिंथेसिस का। नेक्स्ट होगा हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हम वहाँ से कवर करेंगे भाई माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होगा हमारी सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारी सेल ऑर्गेनिज्म हमारी प्लास्टिड, प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनोड, तो प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल के अंदर क्या हमारी एब्सेंट होगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड मेनली हमारे 3 टाइप के प्लास्टिड होंगे, हमारे क्लोरोप्लास्ट होगा, हमारा क्रोमोप्लास्ट और हमारा लूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा ग्रीन कलर का होगा, मेनली इसका काम क्या होगा हमारा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। तो वहाँ से हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें भाई क्लोरोप्लास्ट का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। नेक्स्ट हमारा क्रोमोप्लास्ट कैसा हमारा कलर प्रोवाइड करेगा। तो जो भी हमारे प्लांट्स या जो भी फ्रूट्स वगैरह है, हमारे फ्लावर है, उनके कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा हमारा क्रोमोप्लास्ट। थर्ड प्लास्ट हमारा लूकोप्लास्ट, जिसका मेन काम क्या हमारा स्टोरेज करने का काम, जैसे फूड स्टोरेज हमारे पोटैटो ऑयल हुई हमारी, उन सभी को स्टोर करने का काम कौन करेगा हमारा लूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशन ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंट होगा प्लांट्स के अंदर। रोल ऑफ प्लास्ट, नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड का क्या रोल होगा हमारे प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ प्लास्टिड को वहाँ से कवर करें। तो मोस्टली ये सब कुछ हमें अपने नोट्स में करवा रखा है, तो वहाँ से इसको करना। हम यहाँ पे अब बेसिक थोड़ा इसको क्विक रिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ पर कवर करने, क्या हमें उनको रिवाइज करना। नेक्स्ट हमारी ऑर्गन आते हैं हमारे राइबोसोम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स को हम स्टडी करें। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर मैंने 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ, एक हमारी लार्ज सब यूनिट से हमारी स्मॉल सब यूनिट से हमारा फॉर्म होगा। इसके बाद लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स को स्टडी करें, लोकेशन राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स का मेनली क्या काम होगा हमारे सेल के अंदर। और टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स को हम स्टडी करेंगे, 70S हमारा 80S टाइप के राइबोस की सब यूनिट्स को हम वहाँ से कवर करेंगे। तो राइबोसोम्स को हम कंप्लीट अपना वहाँ से स्टडी करना। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनिज आती है हमारी माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज, कैसे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज प्रेजेंट होंगे। ये हमारे प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर क्या हमारी प्रेजेंट होगी माइक्रो बॉडीज। इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट जो हम माइक्रो बॉडीज को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल मेनली माइक्रो बॉडीज कौन कौन से हमारे पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोऑक्सिसोम्स क्या होंगे हमारे एक तरह की माइक्रो बॉडीज का काम करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिज आते हैं हमारी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का फीचर क्या हमारे थ्रेड लाइक या फिर प्रोटीन नेचर के ये फॉर्म में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ साइटोस्केलेटन की, साइटोस्केलेटन का मेनली क्या रोल होगा हमारी सेल के अंदर। तो टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स मेनली हमारे 3 टाइप के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। माइक्रो फिलामेंट्स हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे और माइक्रो ट्यूबुल जो हमारे कंप्लीट साइटोस्केलेटल को फॉर्मेशन करने में क्या करेंगे हमारे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट जिसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला, जिसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पर फॉर्म में होगी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल, जिसको हमारा पूरी सेल का कंट्रोलर भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो डिस्कवरी सिस्टम भी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, हमारी फीचर रोल ऑफ न्यूक्लियस का क्या रोल होगा हमारी सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन हमारी सेल के अंदर। और नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को कवर करेंगे, न्यूक्लियस का क्या काम होगा हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, इन चारों से मिलकर क्या बने कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा किसका भी हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ से हम न्यूक्लियस को कंप्लीट करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल आते हैं हमारी क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन क्या हमारा स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए हमारी सेल के अंदर, उसी को हम क्या नाम न्यूक्लियस के अंदर उसी का नाम देंगे क्रोमेटिन। और वही क्रोमेटिन जब कंडेंस फॉर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे उसी को हम क्या नाम देंगे वहाँ पर क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन था भी हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। तो ये हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो इन पॉइंट्स को तो बेसिकली सभी पॉइंट्स को यहाँ से कवर करना भी क्या क्या कौन सी सेल ऑर्गेनाइज कौन सी ईआर मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी 11th क्लास के अंदर द सेल द यूनिट ऑफ ए लाइफ। तो यहाँ पर इस चैप्टर कंप्लीट है रिवाइज करना। इसके साथ साथ जैसे हमारा शायद मंडे से हमारी क्लासेज रेगुलर होंगी तो जितना भी हमारे जो चैप्टर हमने रिवाइज किया तो उनको एक बार कंप्लीट उनको रिवाइज करके आना। जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हम उसका एक कंप्लीट जितने चैप्टर उनका एक टेस्ट लेंगे और जितनी वर्कशीट है उस वर्कशीट को वहाँ पर चेक करें भी क्या क्या होमवर्क है। तो प्रॉपरली अपने जितने चैप्टर हमने रिवाइज उनको कंप्लीट रिवाइज करके आना भी। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।